चलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। योहांग दिखा चाहते जो प्रेसिडेंट के पास आता और उनसे बैठकर इसी बारे में बात कर रहा होता है, जबकि प्रेसिडेंट उससे उसके हाथ के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी। प्रेसिडेंट जो जाओ को लेकर बात करने लगते हैं कि गलती उसकी है, पर वो कहता है कि गलती उसकी भी नहीं है, बल्कि उससे पहले जो मैनेजर हुआ करता था गलती उसकी थी। और मैं काफी टाइम से जाओ को नोट कर रहा था और वो थोड़ा लेजी तो है बट काम काफी अच्छे से करता और उसकी एबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। और वैसे भी वो सब लोन वालों का मैनेजर है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। मैं बस इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था। तो प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि मैंने उसकी एबिलिटी पे शक नहीं किया, बल्कि उसके काम करने के तरीके के बारे में बोल रहा हूँ। पर योहांग भी काफी बातें क्लियर कर देता है, जिसके बाद हमें इधर जाओ दिखा जाता है जो लड़की से बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की उसको लोन के बारे में बता रही होती है, बट वो कहने लगता है कि क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है? तो वो कहती है कि जी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कहता है कि चले भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ना तसल्ली नहीं होती, बहुत ही ज्यादा बेचारा बनकर बातें कर रहा होता है। और इसी तरह दूसरी तरफ जिंग भी अपनी बातों में लग जाती और उसकी सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही होती है। वो भी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश में लगी हुई थी और दोनों ही इसी तरह इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा रहे होते हैं। वहाँ तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मंगवा लिए थे और उसे दूसरे काम के लिए भेजकर उसकी पिक्स बना लेता है। और यहाँ शार्लिंग भी बैठकर मिस जिंग का साथ दे रही होती है। अभी दोनों ने उससे ये भी बात निकलवा ली थी कि वो किस बैंक से लोन लेते हैं और वो बैंक इतनी आसानी से लोन दे देता। तो वो कहती है कि जब तक मिस्टर जियांग है मैनेजर, तब तक हमें किसी भी बात की जरा भी फिक्र नहीं है। और ये मिस्टर जियांग किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये वही मिस्टर जियांग थे जिनको फायर कर दिया गया था, बट अभी तक इन्हें ये बात नहीं पता थी। अब दोनों का काम हो जाता और दोनों ही जा रहे होते हैं। शार्लिंग उनके पीछे पीछे होती है, आखिर दोनों उसके मैनेजर थे। और मिस जिंग भी अपना वापस से कैरेक्टर वगैरह चेंज कर रही होती है, पर दोनों में आपस में ये फाइट हो रही होती है कि मेरे एविडेंस ज्यादा अच्छा है। तो वो कहती है कि मेरे एविडेंस ज्यादा अच्छे हैं। अब जाओ को भी होता है कि शायद सच में इसके वाले एविडेंस ज्यादा अच्छे होंगे। इसी तरह बात करते हुए वैसे ही मिस जिंग का बॉयफ्रेंड आ जाता और वो उन लोगों को भी बताते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं डेट के लिए जा रही हूँ। ये कहकर उसे कार की किस दे देती है कि तुम आज ड्राइव करोगे। तो वो भी उसे ड्राइव करके वहाँ से ले जाता है। अब उसके जाने के बाद ये दोनों तो शौक होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लग ही नहीं रहा होता कि मिस जिंग का कोई बॉयफ्रेंड होगा। और बॉयफ्रेंड भी इतना कोई ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। और शार्लिंग जैसे ही घर वापस आती है तो योहांग का वॉशरूम से शोर सुनकर पूछे लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर आते उसे तो लग रहा होता है कि वो कहीं गिर गया होगा, बट वो तो नीचे से किटकिरी उठा रहा होता है जो गिरी थी। तो ये उसकी जगह पर उठा देती और कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम गिर गए हो। और साथ में उसको आज के बारे में भी बताने लगती है कि मैं मिस जिंग के साथ उसी लड़की के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर गई थी, वहाँ पर हम दोनों की पिक लगी हुई थी। मैंने तो उसके इधर उधर जाते ही फौरन से उन पिक्स को उतार लिया ताकि कोई और ना देख ले। और यही बात बताते हुए वो यहाँ के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती, क्योंकि उसकी टाई उतार रही होती है। अब उसके क्लोज आने की वजह से वो नर्वस तो होती है, बट उससे पहले उसने ये बात कर दी थी कि तुमने इतना सब किया है तो उसके रिटर्न में आज रात अभी इतना ही बोलता है। तो वो तो कुछ गलत ही समझ लेते और फौरन से बहाना लगा देते है कि वे के साथ मेरी फिटनेस अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है और उसके जाने के बाद स्माइल करने लगता, कहता है कि मैं तो आज रात घर के कामों की बात कर रहा था कि मैं करूंगा। अब ये भी वे के पास तो पहुंचे होती है और वे के साथ बातें वगैरह करी होती है। वैसे कहने लगती है कि देखो उसने तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट किया, वो भी नाइफ से। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, यही तो हस्बैंड वाइफ होता है। तो वो कहते हैं कि कैसी बात है, क्या अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो क्या उसे वो प्रोटेक्ट ना करता? तो वो कहती है कि नहीं, वो फिर भी एक बार सोचता कि मुझे अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, जबकि उसने तुम्हारी बारी तो ये बात सोची भी नहीं, डायरेक्ट नाइफ के आगे आ गया, क्योंकि हर किसी को जान प्यारी होती है। और फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताने लगते हैं कि मुझे उसने कॉल की थी और पूछे लगा कि तुम्हारा योहांग का क्या चल रहा है। तो मैंने उसे नहीं बताया। तो कहती है कि अच्छी बात है, क्योंकि जितने कम लोगों के पास ये बात जाएगी उतना ही अच्छा होगा। वो इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा चांस है, तुम्हें इस चांस को नहीं छोड़ना चाहिए, जितनी जल्दी इस चांस को अपना लो कि बहुत ही अच्छा होगा। ये कहकर उसे भेज तो देती है और जैसे ही घर के पास पहुंचने वाली होती है पहले से ही योहांग खड़े होकर इसके आने का वेट कर रहा होता है। अब योहांग को देखकर इसको अपनी फ्रेंड की बातें याद आ रही होती है और उन बातों को सोचकर योहांग की तरफ आने लगती है। योहांग ने भी इसे देख लिया था। अभी उसे पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए ना, तुम्हारी अभी चोट ठीक नहीं हुई। तो वह कहता है कि तुम फिटनेस का बोल कर गई थी, पर घर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो मैं बस तुम्हारे वेट में ही खड़ा हुआ था, चलो अब साथ में घर चलते हैं। ये कहकर उसके साथ तो जाने लगता है, बट उसने जो सामान पकड़ा हुआ था वो भी उसके हाथ से पकड़ लेता है। पर वो कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी हुई है ना, वो फुल रिकवर नहीं हुई। पर वो तो इस चीज की भी परवाह नहीं करता, बट दोनों बातें करते हुए साथ में जा रहे होते हैं। अब शार्लिंग भी उससे पूछ ही लेती है कि अगर मैं नाइफ के सामने ना होती, कोई और नाइफ के सामने होता तो तुम उसे बचा दे। तो वह कहता है कि ऐसा बॉस मैं उसे जरूर बचाता, बट जब मैंने तुम्हें बचाया तो मैं तुम्हारा बॉस भी था और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी था। अब ये बात सुनने के बाद उसके साथ वापस से चलने लगती है और घर आकर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती है कि एक इंसान जब आपकी सेफ्टी की परवाह करता है, अपनी सेफ्टी को छोड़कर, वो फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। जैसे ये चीज ये पोस्ट करती है वैसे ही होयांग के पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है और वो भी इसकी पोस्ट को पढ़ लेता खुश हो रहा होता है। अब हमें हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर शार्लिंग जो अपने आकर नंबर देखती है तो हिस्ट्री के नंबर देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं पिक बनाकर अपनी मॉम को सेंड कर दी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये एक ही तो बुक के नंबर है, बाकी बुक्स का भी नंबर आने दो। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम
को थोड़ा पागल भी बना लेती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। योहांग ने भी उसे जाते हुए देख लिया था, बट वो अपने नंबर तो देखने आया था। अपने नंबर्स को देखते जो वो फर्स्ट पर होता है, बट जो पार्ट शाउनिंग वाला होता है उसकी पिक बनाकर वहाँ से चला जाता है। लड़के भी देखने लगते हैं कि टॉपर स्टूडेंट होकर इसने हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की पिक क्यों बनाई है, तो वो दूसरा वाला कहता है कि वो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहता है, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। अब हमें प्रेजेंट में नेक्स्ट कंपनी में दिखाया जाता है कि जाओ तो एविडेंस सबमिट करवाने के बाद काफी खुश होता है कि देखना मेरी वजह से वही चैन लड़की पकड़ी जाएगी और उसके पैसे भी उसे वापस मिल जाएंगे जो भी लोन लिया हुआ था। और वैसे ही हमें चियो नेम का एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो डिपार्टमेंट में आया था, तो दोनों मैनेजर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और मिस टीम तो जैसे उस पर फिदा हो गई थी उसके फिगर को लेकर और उसकी हाइट को लेकर, और कहने लगता है कि लड़का बिल्कुल मेरी टाइप का है। वो भी इसको इस तरह देखते देखकर हाई कर देता है, तो ये भी आगे से बड़ी खुश होकर हाई करती है। मैनेजर जाओ देख रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। वैसे शाउनिंग आती है तो वो चियो को पहचान जाती है, जल्दी से चियो के पास आती है, कहने लगती है कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर। वैसे ही योहांग भी आ जाता है, चियो उसी के पास ही आया था और प्रेसिडेंट को लेकर योहांग को बातें बता रहा होता है। अब ये भी प्रेसिडेंट का नाम सुनकर हो जाती है कि क्या ये प्रेसिडेंट को जानता है। वो तो योहांग को फाइल भी देता और योहांग उसे ऑफिस में इन्वाइट करता है क्योंकि वो देखता है कि सभी लोग इसी तरफ देख रहे हैं, और साथ में शाउनिंग को भी देखता है कि ये देखो ये अभी तक यहीं पे खड़े होकर बातें सुन रही है। अब योहांग तो उसे आने का बोलकर वहाँ से ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वैसे ही चियो भी पीछे से जाने लगता है, पर वो उसे रोकर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो वो बताता है कि मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ, अभी अभी मुझे उनकी जॉब मिली और वो यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैं उनकी जगह पर ये काम करने के लिए आया हूँ और अब हम सेमी कंपनी में काम करेंगे। ये कहने के बाद वो योहांग के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी मिस जिंग को फाइल देती है जो मिस जिंग ने इसे मंगवाई हुई थी। मिस जिंग अभी तो इसे कुछ नहीं पूछती, बस इसे देख रही होती है कि ये क्या एक दूसरे को जानते हैं। चियो ने जब अपनी बात वगैरह योहांग से कर ली थी तो वो भी स्टेयर्स वाली साइड में आ जाता और ये भी उससे वहाँ पर आकर बात वगैरह करने लगती है। वो तो बस काम को लेकर बात कर रही होती है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। वैसे वहाँ पर मैनेजर जाओ आ जाता है और भी कोलीग्स उसके साथ होते। अब वो तीनों इसे देखकर शौक होते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। तो वो कहती है कि आप किस तरह का रिलेशनशिप समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि ऑफिस में तो रोमांस मना है ना। वो कहने लगती है कि जैसा आप सोचे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही पीछे से योहांग भी गुजर रहा होता, वो भी इन दोनों को साथ में देख लेता और इन लोगों की बातों को भी सुन लेता है। और ये सब सुनने के बाद शाउनिंग की तरफ देख रहा था। शाउनिंग भी उसे देखकर मासूम सा फेस बना देती है। अब वैसे सभी लोग काफी एंजॉय करने के बाद जब वापस आते हैं तो योहांग उन्हें वहीं पर रोक लेता और कहने लगता है कि 1 घंटे के बाद सब लोग वापस क्यों आ रहे हो। जाओ कहता है कि सुबह में जल्दी काम करना था, इसी वजह से मैं टॉयलेट नहीं जा पाया था, तो हम सब टॉयलेट गए थे। तो वह कहता है कि जाना एक नहीं था तो सब लोग क्यों गए और वो भी इतना टाइम लगा कर आए हो। ये बातें कहकर काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक एक की भी क्लास लगा देते हैं और एक की तो पे भी कट कर देते हैं। तो वो भी इसके गले पड़ने वाला होता है। जैसे ही योहांग उसके पास से गुजरने लगता है तो वो इसका बाजू पकड़ लेता है। जाओ तो जल्दी से उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए और योहांग को बोल देता है कि ये सुबह में आने में इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि इसका घर यहाँ से काफी दूर है और एलिवेटर में भी टिल्ले आ जाता है क्योंकि योहांग ने उसे ये बोला था कि अगर तुम एक बार और लेट हुए तो तुम्हें यहाँ से या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तुम्हें रिजाइन करना होगा। और इसी बात को उसे गुस्सा था कि मैं यहाँ से रिजाइन क्यों करूँ, इतने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पर जाओ ने इस सारे मामले को संभाल लिया था और योहांग भी अपने ऑफिस में आकर पट्टी चेंज करने लगता है। पर वैसे ही शाउनिंग का मैसेज आ जाता है कि रूफटॉप पर आ जाओ, मैं तुम्हारी बैंडेज वगैरह चेंज कर देती हूँ, किट भी साथ में लेकर आना। अब ये देखने लगता है कि क्या शाउनिंग बाहर नहीं बैठी हुई, तो वो अपने टेबल पर नहीं होती, तो ये भी रूफटॉप पर जाकर अपनी पट्टी चेंज करवाने लगता है। अब इनमें चियो को लेकर भी बात होती है तो वो उसे कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स था, क्योंकि वो इस तरह बात कर रही होती है जैसे कि वो इसका एक्स हो। और कहने लगती है कि मुझे अब इसका यहाँ पर सामना करना ही होगा क्योंकि अब हम एक ही कंपनी में जॉब करने लगे हैं। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक ही रिलेशनशिप में रही हो, क्या तुम्हारे दो रिलेशनशिप थे और दोनों एक्स साथ में ही तुम्हारे सामने आ गए हैं। तो वो भी इसकी चोट पड़ी से दर्द वापिस से करवा देती है और कहने लगती है कि तुम ये डिजर्व करते थे और बता देती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है और मैं तो ये सोची हूँ कि जब उनका आमना सामना होगा तो क्या होगा। और इधर वे दिखाई जाती है जो शॉप से पेस्ट्री लेने के लिए तो आती है, बट कहने लगते है कि यहाँ पर सिटिंग एरिया भी तो होना चाहिए था, इंसान के इतनी लंबी लाइन में लगा रहे। तो लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं पता, एक इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पर आकर केक खाया था, तब से यहाँ पर काफी रश हो गया है, तो लाइन में ही वेट करना होगा। अब ये भी अपना पेट पकड़ के खड़ी हो जाती है वेट करने के लिए, बट कहने लगती है कि मैं भी वेट नहीं करने वाली, कुछ और खा लूंगी, इससे अच्छा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वैसे इसके सामने वही वाली कोई पेस्ट्री कर देता जो वो लेने के लिए आई थी। पर जैसे दिखा जाता है कि वो लड़का कौन है, तो वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि चियो होता है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड। और इसे कहता है कि तुम पूरे दिन की भूखी होगी, केक खा लो। पर वो तो साफ उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। वो तो उससे बार बार सॉरी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैंने इस रिलेशनशिप को सीरियसली लिया, मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं सुबह से भूखी हूँ। तो वह कहता है कि मेरी शाउनिंग से बात हुई थी, उसी ने बताया। तो वह कहती है कि इसी वजह से मुझे शाउनिंग की कॉल आई थी, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले तुम्हारा वेट कर लेती और सोचती कि तुम मेरी आकर मिनटें करोगे और मैं मान जाऊंगी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। और हमें मैनेजर जाओ दिखाया जाता है जो गार्ड से बात कर रहा होता है और उसे पैसे भी दे रहा होता है क्योंकि उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो गार्ड
गार्ड भी पैसे लेने के बाद उसे बता देता है कि मिस्टर वो की कार वो वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इसके बाद वो शाओनिंग के साथ जाने लगता है। शाओनिंग से कहता है कि तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना कि मैं वहाँ पर गार्ड से बात क्यों कर रहा था, जबकि उसे कंपनी के अंदर होने वाली किसी भी चीज के बारे में नहीं पता होता। तो वह कहती है कि हाँ, आप बता सकते हैं कि आप बात क्यों कर रहे थे। पर वो अभी उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताता, बट अपनी कार में ले आता और उसे खाने के लिए भी सैंडविच दे रहा होता है और साथ में खुद भी खा रहा होता है। और कहने लगता है कि तुम मुझे मैनेजर जाओ नहीं कहा करो, ब्रदर जाओ कहा करो। वैसे तुम्हारा जियो के साथ क्या चल रहा है? क्या वो तुम्हारी वजह से इस कंपनी में काम करने के लिए आया? तो वह कहती है कि नहीं, जैसा आप समझ ऐसा कुछ भी नहीं। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहती तो कोई बात नहीं। शाइनिंग तो उसे बताना चाह रही होती है कि वो उसका ना तो एक्स बॉयफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है, बट वो तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अभी कहने लगता है कि अब तुम्हें ऑफिस रोमांस पे खुद पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि 2-3 बार से ज्यादा हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, बल्कि योहंग वैसे ही तुम्हें कंपनी से फायर कर देगा। तो वह कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर योहंग ऐसे हैं। तो वह कहने लगता है कि तुम कितनी भोली हो ना, तुम्हें लोगों पर कितनी जल्दी यकीन आ जाता है और लग रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, जबकि वो ऐसा करेगा क्योंकि अब तुम ही उसका टारगेट हो। ये बात सुनकर वो भी उसे देखने लग जाती और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।